हम अपनी 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और उसके ही तहत आज़ादी का महोत्सव जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा हम मना रहे हैं और हमें लगा कि उसको मनाने के लिए एक सबसे अच्छा एक स्टेप जो हो सकता है वो है ब्लड डोनेशन। और इसमें CISF वाले जवान सब आगे आए हैं। वो एक हफ्ते से ये कैंप चल रहा है और ये 15 अगस्त तक चलेगा और 1500 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। हम 2-2.5 हज़ार तक पहुंच जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि रक्तदान जो है उससे ज़्यादा बेहतर कोई सेवा नहीं हो सकती। और जब हम अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो उसके लिए अगर हम ब्लड डोनेशन करें तो हम अपनी आज़ादी को और हम उन लोगों ने जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी उनको एक बहुत अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। दूसरा ये है कि कोविड के दौरान क्योंकि ब्लड डोनेशन वॉलंटरी कैंप्स कम हो पाए, इसलिए हमने पूरी कोशिश की और इसमें हमें बहुत सहयोग मिला CISF का कि कभी भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि ब्लड की कमी हो, और वॉलंटरी डोनेशन पूरी तरह से रहा। ये जब से मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने पर्सनली जो एम्फेसिस दिया, आपको टॉप्स का पता है ना, टॉप्स की जो स्कीम है, अब ऐसा है कि पहले बहुत लापरवाही थी। स्पोर्ट्समैन जो हमारे थे, जो ध्यान देना चाहिए था, जो अटेंशन होनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। अभी आप देखिए इस ओलंपिक में एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज बहुत इनकरेजिंग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तरफ से जो हमारा परिवार है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, बाकी सबको मिला के हम इनको आगे जो पेरिस ओलंपिक होने वाली है 2024 में, उसके लिए वो 3 साल रहते हैं, उसमें 3 साल से भी कम। तो ये जो अभी जो हमारे को इनकरेजमेंट मिली है और जो देश में वो उत्साह है, उस पर वर्क ऑन करके पेरिस में हमारी जो परफॉर्मेंस है और भी अच्छी होगी। We have moved this bill on the first day of assembly, as almost 30 days was there was an intervening period of 30 days. We were ready to consider all the amendment. In fact, 1 or 2 amendment we have accepted also. However, opposition could not basically exchange with us with facts and with proper facts. Our cattle slaughter prevention bill is nothing but improvement of what was done by the Congress government in 1950
under the Chief Minister of late Gopinath Bordoloi. Our cattle preservation bill has drawn inspiration from Article 48 of the Constitution of India, as well as thought of Mahatma Gandhi. As the bill is passed today, henceforth no slaughter can take place or sale purchase of beef can take place within 5 years radius of any temple and monastery. Also 5-kilometer radius of any monastery and temple. Also, wherever there are substantial non-beef eating people are there, mainly Hindu, Sikhs, Buddha, Jains peoples are there, in that locality, even if there are Muslim people, they will not consume beef. So these are the two important pillars of this new bill. And also we have completely banned transportation of cattle beyond the parameter of a district. So cattle has to be traded within the geography of a district. It cannot go from one district to the other district, even for slaughter and for other region. If for farming activity it has to travel beyond one district or beyond one state, then proper permission has to be obtained. My idea was that you can have the food of your choice, but do that without creating communal tension. You must respect the sensitivity of non-beef eating communities. पिछली बार मॉनसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आश्वासन दिया कि आपकी मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगेंगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों की मांग है कि भाई जाति जनगणना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाए। और हम लोग इसी दौरान में, क्योंकि 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी जो है आप लोगों को मोबाइल में जो है हम पहुंचवा देंगे। आप लोग उसमें सारी चीज़ें जो हैं पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमको ये उम्मीद और आशा है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो ये लड़ाई जो है, जो मांग जो है, जो देश हित में है, राजहित में है, जनहित में है, इस पे, क्योंकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, करना इन्हीं लोगों को है। इसीलिए हम बिना भेदभाव के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के उनके कक्ष में बिहार विधानसभा के सभी नेता, विरोधी दल जितने लोग हैं, सब लोगों के साथ जाकर के मिले कि भैया आप समय लीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर 1 हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.